दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये जो आपकी आकृति दी गई है इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक, देखिए देखने में काफ़ी हार्ड लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ईजिली आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जब कभी भी कोई भी आपका एक त्रिभुज बनाया जा रहा है, कोई भी आपका एक त्रिभुज बनाया जा रहा है और यदि उसके दो भाग करके त्रिभुज बनाए जा रहे हैं, यानी कि एक त्रिभुज आपका बड़ा वाला था उसका आपने दो भाग कर दिए, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, तो हमेशा ही उसमें तीन त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं? तीन त्रिभुज बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया और इस त्रिभुज के दो भाग कर दिए तो यहाँ पर आपके टोटल तीन त्रिभुज बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया, पूरा एक ये त्रिभुज है, इसके आपके दो भाग किए गए हैं तो इसमें से भी टोटल आपके कितने त्रिभुज निकलेंगे? तीन त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के भी दो भाग किए गए हैं तो इसमें से भी आपके कितने निकलेंगे? तीन त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात आपको ये समझनी है, जैसे कि आपके दो त्रिभुज हैं और यदि उनको एक साथ मिलाया जा रहा है, यदि दो त्रिभुज हैं और उनको एक साथ मिलाया जा रहा है और उनके यदि दो दो भाग कर दिए, उनके यदि दो दो भाग कर दिए तो उसमें से टोटल 8 त्रिभुज निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 8 त्रिभुज निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? तो देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो पांचवा आपका ये हो गया। ठीक, पांचवा आपका ये हो गया पूरा और छठवा आपका ये हो गया और सातवां इधर ये हो गया और आठवां इधर ये हो गया। ठीक, तो टोटल कितने निकलते हैं? 8 त्रिभुज निकलते हैं। अब यहाँ पर देखोगे ये आपकी आकृति दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज निकलेंगे? 8 त्रिभुज निकलेंगे। टोटल कितने निकलेंगे? 8 त्रिभुज निकलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था, इस एक त्रिभुज के दो भाग किए गए हैं तो यहाँ से कितने मिलेंगे? हमें तीन त्रिभुज मिलेंगे। और इसी प्रकार से एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के भी दो भाग किए गए हैं तो यहाँ पर भी हमें तीन त्रिभुज मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? तीन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो एक त्रिभुज तो हमें यहाँ पर ही सिंगल मिल रहा है और एक त्रिभुज यहाँ पर ये सिंगल मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से एक बात और समझिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो एक एक्स्ट्रा त्रिभुज हमारा तो ये मिलता है हमें और एक इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर की साइड देखें तो एक त्रिभुज हमारा एक्स्ट्रा ये मिलता है, यानी कि दो त्रिभुज हमें ये मिल जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज जो एक्स्ट्रा वाले और दो त्रिभुज ये वाले। ठीक, अब इसके बाद 8 त्रिभुज ये वाले और इसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 15 त्रिभुज ये वाले। ठीक, 15 और 4 19 और 19 और 8 19 और 1 20 और टोटल आपके हो गए 27। टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं आपके? 27। और यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, जो कि संबंधित नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका ए है, ठीक, और ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक, इस प्रकार से है ये। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें से हमें भिन्न ढूंढना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। जो तीन होंगे वो तो आपके सेम होंगे लेकिन एक जो होगा वह आपका अलग होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका एक्स बना हुआ है इसकी दोनों पंखुड़ियाँ जो हैं वह आपकी विपरीत साइड में है। यहाँ पर देखोगे तो ये जो आपका एक्स बना हुआ है इसकी दोनों पंखुड़ियाँ जो हैं वह विपरीत साइड में है और यहाँ पर इस एक्स को भी देखोगे तो इसकी दोनों पंखुड़ियाँ जो हैं वह विपरीत साइड में है। लेकिन इस एक्स को देखोगे तो इसकी दोनों पंखुड़ियाँ जो हैं वह एक ही साइड में है, एक ही साइड में है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। यानी कि यहाँ सी कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन है आपका सी। ठीक, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यानी कि ये जो आपकी श्रृंखला है इसमें यहाँ पर जो आने वाला पद होगा वो क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो एक ये है आपका, देखिए ये क्या है आपका 25 है, ये आपका 23 और ये आपका 21। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइनस का 2 हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद आप यहाँ से फिर यहाँ पर चले गए तो फिर भी आपका क्या हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है। तो यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका बीच का जो नंबर आने वाला है वो क्या होगा आपका? माइनस का 2 होगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर देखिए 21 में से यदि आप 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 19। कितना बच जाएगा? 19। अब यहाँ पर देखिए तो देखिए 19 आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि ये ऑप्शन
और ये ऑप्शन तो आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। अब बचते हैं हमारे 2 ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपका डी है और यहाँ पर एफ है। ठीक, बी के बाद सी डी यानी कि 2 जुड़ रहा है यहाँ पर, डी के बाद ई एफ यानी कि यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा कि 2 जुड़ जाएगा, जी एच यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एच कहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एच है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और लास्ट वाले को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम बोले हैं कि यहाँ पर है आपका 22, तो यहाँ पर देखोगे 22 से क्या बन रहा है आपका W बन रहा है, W से आपका क्या बन रहा है, आपका U बन रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है -2 और यहाँ पर भी क्या है आपका -2। U कितने नंबर पर आता है, तो ये आपका 21 पर आता है। 21 से आप 2 माइनस करोगे तो कितना बनेगा आपका 19 बनेगा। क्या बनेगा आपका 19 बनेगा, और 19 पर क्या आता है आपका S आता है। ठीक, तो S कहाँ पर है, तो देखिए S यहीं पर है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न आकृति में रिक्त स्थान में सही ढंग से फिट हो सके। यानी कि ये जो आपका एक पजल बना हुआ है, इस पजल में ये जो आपका चौथा हिस्सा है, यहाँ पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, ये 4 टुकड़ों में से यहाँ पर कौन सा टुकड़ा फिट होगा। ठीक, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वैसे तो हम यहाँ पर देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा बता देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से हमने एक सीधी रेखा खींची। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ से एक सीधी रेखा खींची जा रही है, इस तरह से यहाँ पर एक सीधी रेखा है और इसी प्रकार से एक यहाँ पर सीधी रेखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, एक सीधी रेखा बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, इधर की साइड देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर की साइड एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर नीचे की साइड एक बॉक्स बना हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि ऊपर की साइड बॉक्स बना हुआ है तो इसी प्रकार से नीचे की साइड बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पर नीचे की साइड हम एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर एक बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर देखोगे तो एक लाइन ये जो है यह सीधी इस प्रकार से जा रही है, तो ये वाली लाइन जो होगी ये भी आपकी सीधी इसी प्रकार से जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने यूँ खींच दी। अब यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर ये जो आपका तीर जो है, तीर का जो निशान है ये आपका पूरा बन रहा है, तो यहाँ पर भी आपका पूरा बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से होगा। ठीक, यहाँ पर ये जो तीर का निशान है यहाँ पर आपका पूरा है, तो यहाँ पर आपका क्या है, अधूरा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका पूरा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वाली जो आकृति जहाँ कहीं भी आपको दिखेगी, ये लाइन वाली आकृति आपको जहाँ कहीं भी दिखेगी, वही आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बॉक्स है और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, तीर बनाना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका बॉक्स है, यहाँ पर आपको तीर बनाना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका तीर है और यहाँ पर भी आपका तीर है। एक तीर यहाँ पर ऊपर है, तो एक तीर यहाँ पर, ये भी आपका ऊपर है। ठीक, और यहाँ पर बॉक्स कहाँ पर है, नीचे है तीर के, तो तीर के नीचे ही आपका बॉक्स है। और लाइन जो देखोगे तो लाइन इधर की साइड जा रही है, तो लाइन भी आपकी इधर की साइड जा रही है, यानी कि बी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में हमारा बी है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने के रूप में लिखा जाता है, तो इसको उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका QUANTIZING। ठीक, इसको क्या लिखा जा रहा है, TNAUQGNIZI, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। और पूछा गया है कि यहाँ पर इस वाले को EXORCIZING, इसे क्या लिखा जाएगा। ठीक, EXORCIZING। ठीक, इसे क्या लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर है आपका TNAUQ, यानी कि यहाँ से जो है
यहाँ से जो है वह यदि इधर की साइड चल रहा है, यहाँ से यदि इधर की साइड चल रहा है तो वहाँ से ये क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। अब नंबर कितने हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, हमें 5 नंबर ले लेने हैं। 1 2 3 4 5, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, CROXE। CROXE। अब यहाँ पर लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में क्या है, तो लास्ट वाले में देखिए यहाँ पर है आपका IZ, यानी कि IZ, यानी कि ये यहाँ से इस प्रकार से चल रहा है, यहाँ से ये इस प्रकार से चल रहा है, तो वहाँ से ये इस प्रकार से आ रहा है, IZING, IZING। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो यानी कि जो आपके बचे हुए हैं, ये वाले जो आपके बचे हुए हैं ये आपके उल्टे चलेंगे। ठीक, यहाँ से क्या हुआ था कि यहाँ से यूँ इस प्रकार से चला था और यहाँ से क्या होगा, ये इस प्रकार से यूँ चलेगा। ठीक, GNIZI इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए CROXE, तो देखिए CROXE ये आपका ठीक है, CROXE ये भी आपका ठीक है, CROXE ये भी आपका ठीक है, CROXG है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसका देखते हैं IZING, देखिए यहाँ पर डबल आई है, ये गलत हो जाएगा। IZING ये आपका ठीक है, IZING ये वाला तो हमने पहले ही चेक कर रखा है, तो ये तो पहले से ही गलत है। यहाँ पर डबल आई है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ओ बिंदु से शुरू करता है, उसके बाद बोला गया है कि बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर, किसकी साइड, पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। मान के चलिए आपका यहाँ पर ये आपका एक ओ बिंदु है और यहाँ से पूरब की ओर, तो पूरब किधर होगा, इधर की साइड होगा, तो यहाँ पर पूरब की ओर यहाँ पर ये जो बिंदु है, यहाँ पर ए बिंदु है ये, तो ये टोटल दूरी कितनी बताई गई है, 20 किलोमीटर। ठीक, ये 20 किलोमीटर की दूरी बताई गई है। अब यहाँ पर बोला गया है कि दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि फेस किधर की साइड है उसका, उधर की साइड फेस है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की साइड। ठीक, तो यहाँ पर दाईं ओर इस प्रकार से मुड़ जाएगा। ठीक, तो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर यात्रा करता है। कितनी करता है, 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब मान के चलिए यहाँ से अब ये स्टार्ट किया उसने, यहाँ तक चला गया और यहाँ पर ये आपका बी पॉइंट है, क्या है, बी बिंदु है, और ये टोटल दूरी कितनी बताई गई है, 10 किलोमीटर। कितनी बताई गई है, 10 किलोमीटर। अब बोला गया है कि दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, फेस के इधर की साइड है, नीचे की साइड है, दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर की साइड मुड़ेगा। ठीक, तो दाईं ओर मुड़ता है यानी कि वह इधर की साइड यूँ मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए, बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी दूरी है ये आपकी टोटल 20 किलोमीटर की है। यदि हम देखें तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहाँ तक आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 10 किलोमीटर हो जाएगी। हमेशा ही आपको याद रखना है, जब कभी भी एक भुजा की आपकी लंबाई दी गई है और दूसरी भुजा भी वही उसी साइड है, तो आपको क्या करना है कि तोड़ तोड़ कर ही लिखना है। ठीक, तो मान के चलिए 9 किलोमीटर यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ तक मान के चलते हैं कि यहाँ तक आपका 9 किलोमीटर है। ठीक, ये आपका टोटल 9 किलोमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका सी बिंदु हो जाएगा और ये बोला गया है 9 किलोमीटर है। ठीक, और यहाँ पर तोड़ तोड़ के लिखने का फायदा क्या होता है, ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वह क्या कर रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पर फेस किधर की साइड है, इधर की साइड है, दाईं ओर मुड़ेगा तो वह ऊपर की साइड होगा। ठीक, तो दाईं ओर मुड़ता है यानी कि वह यूँ ऊपर की साइड यूँ मुड़ता है। ठीक, तो दाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद बोला गया है कि और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक पूरी आपकी 10 किलोमीटर है, तो आधी यहाँ तक लोगे तो ये आपकी 5 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ तक आएगा कम से कम। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी 5 किलोमीटर की दूरी, और ये कहाँ पर है आपकी बी पॉइंट, यहाँ पर ये आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट है। ठीक, तो ये टोटल है आपकी 5 किलोमीटर की दूरी। ठीक, ये 5 किलोमीटर बोली गई है। अब इसके बाद बोला गया है कि बाएं मुड़ता है। अब इसके बाद कहाँ पर मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, तो दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा, यानी कि वह इधर की साइड मुड़ेगा। ठीक, बाएं मुड़ता है, कहाँ गया, देखिए बाएं मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए, बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ तक की दूरी की माप करें, यहाँ तक की यदि हम दूरी की माप करें, तो देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपकी 20 किलोमीटर है,
और 12 और 9 टोटल आपका 21 होता है, ठीक। 12 और 9 टोटल आपका 21 होता है। तो यहाँ तक देखोगे तो यहाँ तक आपकी 11 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 11 किलोमीटर हो जाएगी। जाना कितना है? 12। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और चला जाएगा। मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये है आपकी 1 किलोमीटर, ठीक। तो ये जो पॉइंट है कितना हो जाएगा? DE। तो ये आपका E पॉइंट है, ठीक। ये आपका E पॉइंट है, यहाँ तक वह पहुँच गया। अब इसके बाद बोला गया है मुड़ता है और बिंदु F तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ पर बोला गया कि दाएं ओर मुड़ता है। उसके बाद क्या कर रहा है? दाएं ओर मुड़ रहा है। यहाँ पर दाएं किधर होगा? ऊपर की साइड होगा। तो दाएं ओर मुड़ रहा है, यानी कि यह ऊपर की साइड मुड़ रहा है। दाएं ओर मुड़ता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलेगा। अब देखिए यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो आपकी दूरी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो हमने 5 मानी थी। अब यहाँ से लेकर अब ऊपर जाओगे तो आपको 6 चलना है। तो यहाँ तक की दूरी तो आपकी ये 5 हो जाएगी। यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और थोड़ा सा ऊपर और चलना है, यानी कि 1 पॉइंट और चलना है। तो यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 1 किलोमीटर की होगी, ठीक। 1 किलोमीटर की दूरी ये होगी, तभी तो आपकी ये टोटल यहाँ तक ये आपकी 6 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक। 6 किलोमीटर की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो आपकी टोटल 5 किलोमीटर है। और यहाँ से ही यदि हम मापन करेंगे तो 6 किलोमीटर जाना था, तो यहाँ तक आपकी टोटल 5 किलोमीटर हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी 1 किलोमीटर ये हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये तोड़ तोड़ कर लिखने का फ़ायदा क्या होता है, और हमेशा ही आपको यही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो बाद में फिर आपको बाद में इसी प्रकार से करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 6 किलोमीटर की यात्रा उसने कर ली। उसके बाद बोला गया है कि उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या होगी, ठीक। तो देखिए अंतिम बिंदु क्या है? ये वाला अंतिम बिंदु है। और प्रारंभिक बिंदु क्या था? ओ से उसने प्रारंभ किया था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की उसने क्या पूछा है? कि दूरी पूछी है, ठीक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी पूछी गई है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से यदि हम इस प्रकार से यदि हम यूँ मिला दें तो ये आपका एक ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल कौन सा बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब देखिए तोड़कर लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमने मानी वो कितनी थी? 1 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक हमने तोड़कर मानी थी 1 किलोमीटर। तो ये आपकी टोटल 1 किलोमीटर है। हमसे क्या पूछा गया था? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो यानी कर्ण की लंबाई पूछी गई है। इस त्रिभुज में कर्ण की लंबाई अगर हमने निकाल दी तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। और कर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए लंबाई 1 है और चौड़ाई भी 1 है। तो यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा, और चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 बनेगा। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। और यहाँ पर आपका ये कर्ण पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी कि √2 हमारी लंबाई हो जाएगी, √2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर D ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आया हो?